पुरुषोत्तम। कई धार्मिक समूहों में मृत्यु को हमारे मन और हमारे शरीर के बीच संबंध की समाप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिकांश लोगों का मानना है कि हृदय की धड़कन बंद हो जाना मृत्यु है, लेकिन हृदय की धड़कन बंद होने से सूक्ष्म मन भी बंद हो गया हो, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म मन तब भी उसके शरीर में रह सकती है। बाइबल में मृत्यु को एक निद्रा कहा गया है। यीशु मसीह ने लाजरूस की मृत्यु के बारे में कहा, हमारा मित्र लाजरूस सो रहा है। आवर फ्रेंड लाजरूस स्लिप्ट। जॉन यीशु ने जब लाजरूस को पुनर्जीवित किया, उस समय लाजरूस 4 दिनों से कब्र में मरा पड़ा था। लाजरूस जब अपने कब्र से बाहर निकला, उसने यह नहीं कहा कि वह स्वर्ग गया था जब जीवन की सांस उसे छोड़ गई थी। लाजरूस पृथ्वी की धूल में सोया हुआ था। वेद पुराण में भगवान और दैत्य के बीच युद्ध के दौरान जब दैत्यों की मृत्यु हुई, तब शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी से दैत्यों को पुनर्जीवित किया था। हमारा इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां ऋषियों द्वारा लोगों को पुनर्जीवित किया गया है। रामायण में भी लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से पुनर्जीवित किया गया था। श्री ठाकुर जी ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसको पुनर्जीवित करना संभव है। उन्होंने एक कंपन निर्माण मशीन को पुनर्जीवन के लिए इस्तेमाल करने का उल्लेख किया है और विस्तार से इस मशीन के डिजाइन और कार्यात्मक सुविधाओं का वर्णन भी किया है। श्री ठाकुर जी ने बहुत पहले कहा था कि मृत्यु मस्तिष्क कोशिकाओं के अवसाद के कारण होती है। उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु यदि ऐसे कारणों से होती है जिसमें शारीरिक संरचना अक्षत रहे, जैसे बिजली का झटका, निर्जलीकरण, हैजा, दिल की विफलता, गला घोटने, तेज बुखार, डूबने, सर्पदंश, जहरीली गैसों या अन्य कारणों से होती है, तब व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ग्रामोफोन की तरह एक मशीन का आविष्कार किया जाना चाहिए जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक डंडे यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव पोल हो और उसे एक मृत व्यक्ति से जोड़ा जा सके। स्टेथोस्कोप की तरह यह यंत्र मृत व्यक्ति के कानों से जोड़ा जाना चाहिए जिससे पवित्र नाम संचारित किया जा सके। जब मशीन शुरू होगी और विद्युत प्रवाह मृत शरीर से गुजरेगी और पवित्र नाम कान के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचेगी, तब पूरे शरीर में कंपन होगा और मस्तिष्क की कोशिकाओं यंत्रवत सक्रिय हो जाएंगे। इसी समय तरल पदार्थ का आधान शरीर में शुरू करना चाहिए। एक मरे हुए व्यक्ति को इस प्रकार पुनर्जीवित किया जा सकता है। कौन जानता है, कभी किसी वैज्ञानिक की तरंग दैर्घ्य श्री ठाकुर के तरंग दैर्घ्य के साथ सिंक्रनाइज होगी और तब वास्तव में भविष्य में इस तरह का कोई आविष्कार पूर्ण रूप ले लेगा।